नमस्कार। आज हम राजस्थान के मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हरिश्चंद्र की। जोधपुर के गटियाला शिलालेख 861 ईस्वी के अनुसार 6ठी शताब्दी में हरिश्चंद्र नाम का एक विद्वान ब्राह्मण था। इनकी उपाधि रोहिल्दी अर्थात योग में कुशल थी। हरिश्चंद्र को प्रतिहारों का गुरु, गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष, प्रतिहार वंश का संस्थापक, गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष कहते हैं। इनकी दो पत्नियों में से एक ब्राह्मण जिनका नाम तारा देवी था तथा दूसरी क्षत्रिय जिनका नाम भद्रा देवी था। ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रतिहार तथा क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न संतान क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। इसकी क्षत्रिय पत्नी के 4 पुत्र हुए जिनका नाम भोगभट्ट, कद्दक, रज्जिल व दयदत्त थे। इन चारों पुत्रों ने मिलकर मांडव्यपुर मंडोर को जीता और मंडोर के चारों ओर प्राचीर का निर्माण करवाकर तथा गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना की। मंडोर के प्रतिहारों को क्षत्रिय प्रतिहार माना जाता है। हरिश्चंद्र के बाद जो उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं वह है रज्जिल। उनके बारे में बात करते हैं। हरिश्चंद्र के बाद मंडोर की वंशावली हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र रज्जिल से प्रारंभ होती है। 560 ईस्वी में रज्जिल ने प्रतिहार राजवंश की स्थापना करते हुए अपने राज्य की राजधानी मंडोर, जो कि जोधपुर को बनाकर मंडोर में सबसे पहले राजसूय यज्ञ को आधार दिया। रज्जिल के बाद इनका उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं नागभट्ट प्रथम नाहड़। नागभट्ट प्रथम नरभट्ट का पुत्र व रज्जिल का पोता था, जो बड़ा महत्वाकांक्षी था। अतः इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसी उद्देश्य से उसने मरु प्रदेश में मेड़ता को जीता तथा मंडोर से मेड़ता, जिनको मेंढतकपुर या मेंढातक को अपनी राजधानी बनाया, और इसने भीनमाल जालोर तक अपना साम्राज्य बढ़ाया। नागभट्ट की रानी जज्जिका देवी से 2 महान गुणी पुत्र तात और भोज उत्पन्न हुए। तात ने अपने भ्राता भोज को मंडोर सौंपकर संन्यास ग्रहण किया। नागभट्ट प्रथम के बाद इनका उत्तराधिकार भोज राजा ने ग्रहण किया और यह नागभट्ट प्रथम का पुत्र था। इन्होंने तात के संन्यास लेने के बाद यह शासक बनते हैं। इन्होंने राज्य की स्थिरता बनाए रखी और मंडोर शाखा को मजबूती प्रदान की। भोज के बाद यशोवर्धन इनका उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं। भोज के बाद ये शासक बनते हैं और राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन्होंने प्रशासन को सुदृढ़ भी बनाए रखा था। इनके बाद यशोवर्धन का उत्तराधिकार चंदुक लेते हैं। यह यशोवर्धन का उत्तराधिकारी थे और इन्होंने राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा को बनाए रखा था। चंदुक के बाद सिलुक राजा बनते हैं। यह वल्ल देश के शासक तेजराज भाटी को पराजित कर देते हैं और वल्ल मंडल, जो कि जोधपुर का दक्षिणी पश्चिमी भाग, इस पर अधिकार कर लेते हैं। श्रवणी, जिनको आधुनिक तनोट भी कहा जाता है, इसकी सीमाएं निर्धारित की थी इन्होंने। मंडोर शाखा का यह एक पराक्रमी शासक कहे जाते हैं। सिल्लुक के बाद जोट राजा बनते हैं और यह सिल्लुक के बाद शासक बनते हैं और राज्य को स्थिरता प्रदान करते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जोट के बाद भीलादित्य इनका उत्तराधिकारी बनते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया था इन्होंने। राज्य की सीमाओं की रक्षा की थी। आगे हम कक्कुक की बात करते हैं, जो कि भीलादित्य के उत्तराधिकारी थे। यह व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष कला एवं काव्य में निपुण थे। अनेक भाषाओं का प्रतिष्ठित कवि माना जाता है इनको। मुद्रगिरी मुंगेर बिहार में गौड़ शासक धर्मपाल को पराजित करते हैं ये। आगे हम मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों की महत्व या उपलब्धियां, उनके बारे में बात करते हैं। पहली है, मंडोर शाखा गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा थी। हरिश्चंद्र ने नींव रखी, रज्जिल ने राज्य को संगठित किया, नागभट्ट प्रथम ने राज्य का विस्तार किया, सिलुक ने बड़े बड़े विजय अभियान चलाए, कक्कुक ने साहित्य, विद्या, कला एवं संस्कृति को संरक्षण दिया। इनके शासनकाल में शिक्षा, साहित्य एवं संस्कृति का विकास हुआ था।
आगे हम संक्षिप्त वंशावली के बारे में बात करें तो सबसे पहले है हरिश्चंद्र जो है संस्थापक। उसके बाद भोगभट के बाद कक्कुक, रज्जिल, दय, ये तो इनके 4 पुत्र हो गए। इनके बाद हम वंशावली के बारे में बात करें तो रज्जिल के बाद नागभट्ट प्रथम, जिनको नाहट भी कहते हैं, और उनके बाद भोज के बाद यशोवर्धन उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं और इनके उत्तराधिकारी चंदुक होते हैं। चंदुक के बाद सिलुक राजा बनते हैं और सिलुक के बाद जोट राजा बनते हैं। जोट के बाद भीलादित्य और उनके बाद कक्कुक उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।